नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन 24। असेंबली इंतखाब के बाद अब सबकी निगाह लोकसभा इलेक्शन पर टिकी हुई है और जाहिर सी बात है कि इस इलेक्शन को लेके बहुत सारी बातें भी हो रही है। कुछ ये भी सवाल किया जा रहा है कि जब वोटिंग चल रहा था तो उस वक्त जो बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो उसमें कांग्रेस आगे थी, लेकिन अचानक जब ईवीएम पे बात आई तो कैसे पीछे हो गई। लेकिन इस तरह की बातें होती रहेगी, लेकिन फैक्ट ये है कि इन इलेक्शन में कांग्रेस पूरी तरीके से 3 स्टेट में हारी है। लेकिन उसके लिए अच्छी खबर यह है कि तेलंगाना में वो काफ़ी दम के साथ अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि मीडिया को भी कम से कम तेलंगाना के बारे में चर्चा करना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने तेलंगाना से मुंह मोड़ते हुए ज़्यादा अपनी जगह वो 3 स्टेट में फोकस कर रही है। और जबकि अगर आप इन इलेक्शन के एनालिसिस करने बैठिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि इस इलेक्शन में कांग्रेस भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दी है और कांग्रेस का वोट परसेंट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कांग्रेस से कहाँ चूक हो गई। तो एक बात ये समझ में आता है कि इलेक्शन जो है ये वो हमेशा बीजेपी अपने दमखम के साथ और काफी तेवर के साथ लड़ती है। जहां पर एक तरफ बीजेपी को बहुत सारे वसाइल है, उसके पास फंड की कमी नहीं है, सरकार उसके हाथ में, जुडिशरी उसके पास है, इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं उसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके तरफ कांग्रेस तनहा राहुल गांधी के सहारे इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी के जो थिंक टैंक है, जो 3 लोग हैं, वो सुरजेवाला की बात की जाए या जयराम रमेश की बात की जाए या फिर वेणुगोपाल की बात की जाए तो हैरत ये है कि ये तीनों ने लोकसभा इलेक्शन कभी जीता भी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब ये लोकसभा इलेक्शन खुद नहीं जीतते हैं तो फिर ये राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे। तो राहुल गांधी को चाहिए कि अपने सलाहकार के बारे में भी सोचे और सलाहकार को भी चेंज करें। अब राहुल और प्रियंका की बात की जाए, राहुल और प्रियंका ने दम खम से इलेक्शन लड़ा, जिस ऑनेस्टी, जिस ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा, उससे ये बात जाहिर हो जा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका भी अब इलेक्शन लड़ने के मूड में आ गई है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है और चिंतन ये है कि इस वक्त कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं है, इस वक्त कांग्रेस को बूथ जोड़ो यात्रा की जरूरत है। कहीं ना कहीं जहां पे बीजेपी बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करती है, वहीं कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट में धराशायी होते हुए हम लोग को दिखाई देती है। और कांग्रेस के जो लीडर है, जो इसके बूथ के वर्कर है, जो इसके पोलिंग एजेंट होते हैं, जो सुबह से घर से निकाल के लोगों को वोट कराते हैं, वहां तक कांग्रेस कनेक्ट नहीं हो पा जा रही है। तो राहुल को चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा तो हो चुका है और अब इलेक्शन का समय भी बहुत कम है, जो होने को था वो हो गया। और इसमें यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि इसमें कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है, लोग कांग्रेस को सराह रहे हैं और एक हिस्सा में बीजेपी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। हिंदी पट्टी की बात करें तो वहां पे हिंदी पट्टी में भी बीजेपी अच्छा की है, लेकिन कांग्रेस के भी परसेंटेज, अगर कांग्रेस मैनेजमेंट ठीक से करती, अपने अलायंस को लेकर चलती और तो जाहिर सी बात वो भी जीतती हुई दिखाई देती। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अंकहार में चली गई और उसको ऐसा लग रहा था कि बस हम जीत जाएंगे, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने उसके ओल्ड चेहरा को नकार दिया और यंग फेस की अब डिमांड की जा रही है। कांग्रेस के पास 2 एसेट है जो अभी तेलंगाना के प्राइम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो है एक, और कर्नाटक के एक और हैं। तो ये चाहिए कि कर्नाटक के डीके और जो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस इसको काम में लाए, लेकिन कांग्रेस को कुल मिलाकर बूथ मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अब आइए आप ये बात करते हैं कि इस इलेक्शन में लोकसभा के में क्या असर पड़ेगा। अगर 4 स्टेट की बात की जाए तो 4 स्टेट को मिलाकर, राजस्थान की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए और मध्य प्रदेश की बात की जाए, अगर इस 4 स्टेट को अगर हम लोग मिला ले लेंगे तो इस 4 स्टेट में कुल एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट 82 है और उस 82 सीट में कांग्रेस के पास बहुत कम सीट है। उस 82 सीट में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास 65 सीट है। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग को बीआरएस दिखाई दे रहा है, बीआरएस के पास 9 सीट है। एक सीट आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के पास है और एक सीट एमआईएम के पास है। तो अगर इस 82 सीट का आप आंकड़ा करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीट आपको बीजेपी के पास दिखाई देगी, 65 सीट उसके पास है और उसके बाद बीआरएस के पास 9 सीट है और कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीट है। तो अब जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि इन 4 स्टेट में सिर्फ कांग्रेस 6 सीट नहीं लगी, बल्कि कांग्रेस 6 सीट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि तेलंगाना में उसकी सरकार है और जो 42 की जो सीट है, 9 सीट, वो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा और वो सीट कांग्रेस को जाता हुआ दिखाई देगा। हिंदी पट्टी की बात की जाए तो हिंदी पट्टी में एक इशू होता है, एक मुद्दा छाया होता है, रिलीजियस कार्ड खेले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक भी राहुल गांधी के साथ है। हाँ, यहाँ पे तारीफ करनी होगी जेपी नड्डा हो या फिर जो ये
उसके बूथ मैनेजमेंट हो, बीजेपी के अमित शाह हो, ये लोग काफ़ी दमखम से इलेक्शन लड़े और ये लोग इलेक्शन से पहले हवा को भाप लेते हैं। कांग्रेस अगर जीत हासिल करना चाहती है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एमपी इलेक्शन के 29 सीट है और 29 सीट में वो 28 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 25 सीट है, उसमें से 24 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट सिर्फ आरएलपी जीती है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में 17 सीट है एमपी के, वहाँ पे कांग्रेस 4 सीट जीती है, वहाँ पे कांग्रेस 3 सीट जीती है, बीजेपी के 4 सीट है और बाकी सीट बीआरएस को मिली हुई है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 एमपी सीटें, जहाँ पे बीजेपी 11 में से 9 जीती थी और कांग्रेस के पास सिर्फ 2 थी। तो अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन जो होता है वो मुद्दे के आधार पर होता है और कहीं ना कहीं जो इसके जो इलेक्शन हुए इसके नतीजे उतने फर्क नहीं पड़ेगा एमपी इलेक्शन में अगर कांग्रेस बूथ मैनेज ठीक कर ले। कांग्रेस अगर जीत चाहती है तो कांग्रेस को ये चाहिए कि थोड़ा अहंकार से निकले और बूथ मैनेजमेंट से बात करे, कहीं ना कहीं अपने बूथ वर्कर को जोड़े और उसके साथ साथ जो इंडियन अलायंस है उसको भी बरकरार रखे। अगर आपके पास वोट कास्ट कराने वाले लोग नहीं हैं और फिर अगर आप वोट कराने निकलिएगा तो आप नहीं कराए पे। आपके पास अच्छी खबर है कि आपके रैली में भीड़ आ रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपके मुद्दा अच्छे हैं, आप अपने मसाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी बूथ मैनेजमेंट भी अच्छी हो। तो कांग्रेस के लिए ये निराशा की बात नहीं है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि कांग्रेस काफ़ी मार्जिन से जीतकर अपनी वोट परसेंटेज बढ़ाने में कामयाब हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इस तीनों इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती तो फिर कांग्रेस तकब्बुर और घमंड में चली जाती और उसका असर हम लोग को 2024 में दिखाई देता है। लेकिन जब जागे तब सवेरा है, अब भी वक्त है, अब भी कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया नहीं बल्कि वो पाया है। 2 स्टेट तो चला गया लेकिन 1 स्टेट उसके पास आया, वोट परसेंटेज शेयर उसके पास बढ़ी है, उसके पास अच्छे यंग नेता भी दिखाई दे रहे हैं। जरूरत है कि जो उनके ओल्ड मशीन हो गए हैं उस मशीन को अपसाइड करके न्यू जनरेशन की मशीन को लाई जाए। तो उम्मीद है कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी और ये बात हो रही कि इस रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस बहुत अच्छा करता हुआ हम लोग को दिखाई देगी। क्योंकि 4 स्टेट की बात की जाए तो 4 स्टेट में टोटल 82 एमपी होते हैं और इस 82 एमपी में 65 बीजेपी के पास है। इस 4 स्टेट में कांग्रेस सिर्फ 6 एमपी जीती है। जाहिर सी बात है तेलंगाना आने के बाद और उसके वोट परसेंटेज की बात ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में अच्छा करेगी। बस ज़रूरत है कि उसे थोड़ा तकब्बुर से उभरे और बूथ मैनेजमेंट पे ध्यान दें। ये चैनल अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई सेशन हो तो आप सेशन दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।